3 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया फला एनजीओ द्वारा और उनके जितने भी पदाधिकारी थे, मेंबर थे, बड़ी उन्होंने मेहनत की। क्या कहना चाहेंगे आप? जी जी, एक एनजीओ है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो फला हैंडीक्राफ्ट सोसाइटी के नाम से जानी जाती है और यहाँ पर मेरा जहाँ तक ख्याल है 20 साल से वर्क कर रही है। अभी गवर्नमेंट के ज़रिए इनको एड्स वगैरह मिल रहे हैं। अभी कैंप यहाँ पर 3 दिवसीय जो शिविर यहाँ पर लगाया गया जिसमें महिला क्या नाम है वुमेंस डे के ऊपर इन्होंने लगाया कैंप और ख़ास करके वुमेंस को जागरूक करने के लिए कि वो इंडिपेंडेंट कैसे बने, एजुकेट कैसे हों, अपने बच्चों को कैसे संभालें, फैमिली को कैसे संभालें, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई। उसके साथ साथ यहाँ पर हमारी तरफ से जो फलाह को हेल्प मिली, हमने कोशिश की कि जितनी भी लेडीज़ यहाँ पर आई थी सोसाइटी की या आसपास के लोगों के लिए हमने यहाँ पर फ्री आई कैंप लगाया। इसके अंदर क्या नाम है आपके विज़न टेस्ट हुए, चश्मे के नंबर बताए गए और चश्मे भी बना करके दिए जाएंगे। ये बहुत कम एनजीओ में देखने को मिलता है कि इनमें वर्किंग जो वर्क हो रहा है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अगर आँखों का काम है हाथों तो उनकी टेस्टिंग कराना। जी 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 जी, क्या मानते हैं इस बात को? ये बहुत बारीक नज़र जिसको बोलते हैं ना, और से एनजीओ को चलाना और उनकी एक बहुत छोटी से छोटी परेशानी को भांपना, ये इस टीम का हिस्सा है। उसके हिस्से में नज़र का टेस्ट करना कि औरत जो भी हैंडीक्राफ्ट का काम करेगी वो नज़र से ही करेगी, तो उसकी नज़र कम से कम सही हो, इसलिए ये कैंप कराया गया। बहुत अच्छी बात की डॉक्टर साहब ने, इनको मोटे तौर पे कहा गया कि हथियारों को जंग में जाना, तो हथियारों को बिल्कुल यस बहुत ज़रूरी होता है और ख़ास करके महिलाओं की नज़र अच्छी होनी चाहिए ताकि वो कम से कम खाने के स्वाद से लेकर के और क्या नाम है आपके बुटीक का काम है, जरी का काम है, ये सब अच्छी तरीके से रंग का कम्बिनेशन मिला करके आपको परोस सकें। क्या कहना चाहेंगे? 3 दिवसीय फला एनजीओ द्वारा आप उसमें पदाधिकारी भी हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? देखो, जब ये फला हैंडीक्राफ्ट जब हमने स्टार्ट की थी, हम 2 ही आदमी थे, हम थे और यमीन जी थे, तो जिसमें मुझे उपाध्यक्ष बना दिया गया और यमीन जी अध्यक्ष हैं। तो हमने बारीकी से काम किया और जितने भी हमारे पास लेडीज़ आती हैं हमने उनके लिए अच्छे अच्छे ट्रेनर, अच्छे अच्छे डिज़ाइनर सब अच्छे अच्छे रखे हुए हैं और वो बड़ी अच्छी बारीकी से समझाते हैं। और हमारे जितने भी वर्कर हैं आज तक सब ने बहुत अच्छी तरह से काम किया और मेहनत से काम किया और आज इसीलिए हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और डॉक्टर साहब ने भी बताया कि 18 साल समथिंग हो चुके हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं एनजीओ को, वॉलंटियरों और उनके पदाधिकारियों जिस तरीके से कार्य हो रहा है, तो क्या कैसा लगता है आपको? नहीं, अब जैसे इन बच्चों की मेहनत जो रंग ला रही है और जो हमने जिस चीज़ को स्टार्ट किया था वो ऊपर बढ़ रही है, तो हमें बड़ी खुशी हो रही है इस बात से कि मतलब आदमी को मेहनत करनी चाहिए, मेहनत कभी किसी की बेकार नहीं होती। किस तरीके से प्रोत्साहन करेंगे अपने जो कैंडिडेट आपके मेंबर्स हैं एनजीओ के, उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनका एक आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश? नहीं, उनको हमने ये कहा कि जो बच्चे सीख चुके हैं, अच्छी तरह से सीख चुके हैं, अगर वो अपना भी काम खोलना चाहें तो हम उनको पूरी सहायता देते हैं, हर तरह की सहायता देते हैं, किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने देते। और अगर कोई परेशानी आ जाए तो उसको हम उसका साथ दे करके उसको कंप्लीट कर देते हैं। 3 दिन से आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, देखा जा रहा है लगातार आपको फला एनजीओ के लिए, और जो एक सेमिनार का आयोजन किया गया 3 दिवसीय, तो उसमें अलग अलग स्टेज से कार्यशाला में खोली गई, क्या कहना चाहिए आप? देखिए, मेहता जी का, भाई आमीन जी का और जिसमें इसमें चेयरपर्सन है, उन सब का बहुत अहम रोल है और ये धन्यवाद के पात्र हैं कि इन्होंने इस कारवां को बहुत ऊंचा बढ़ाया। और इनकी ख़ास उपलब्धियां और ख़ास वजह इनकी ये भी है कि ये सीखने के बाद, सारे प्रोग्राम होने के बाद भी ये उन पर अपना हाथ, शफ़क़त का हाथ हटाते नहीं हैं, हमेशा उन पर रखते हैं। दूसरी बात, अभी लॉकडाउन हुआ तो उस वक्त भी इन्होंने, कोई परेशानी हाल किसी का नहीं था, इस एनजीओ ने उस वक्त भी अहम रोल निभाया। ये बहुत ही मैं कहूँ बहुत ही एक धन्यवाद के पात्र हैं ये लोग। इन्होंने जो है उस वक्त कोई परेशानी हाल नहीं था, तब ये लोग उनका सुकून पूछ रहे थे। तो मैं इनको एक ख़ास तौर से मैं एक AH हैंडवर्क की तरफ से मैं उनको, जब काम की ज़रूरत पड़ेगी, जिन लोगों ने ये काम सीख लिया है, तो मेरा भी एक हैंड का काम है, अगर उनको जब ज़रूरत पड़े मेरी,
तो मैं अपनी कंपनी की तरफ से उनको काम दूंगा, काम बना के मेरे को दे, मैं इंशाल्लाह सेल करूंगा। मैं अपनी तरफ से ये चीज़ उनको वादा देता हूं, जो चेयरपर्सन है इस खुशी के तौर पे कि वो अपने इस कारवां को आगे बढ़ाते जाएं। इन्होंने जो कार्यशैली तैयार की है उसको और आगे बढ़ाने के लिए जहाँ तक भी मेरा काम होगा, हमारी कंपनी का जो काम होगा, हम इनको काम देंगे। सबसे अच्छी बात फलाह एनजीओ में इस तरीके की देखने को मिलती है कि पदाधिकारी, चेयरपर्सन और मेंबर्स के बीच जो कॉम्बिनेशन है बड़ा अच्छा है कि कंधे से कंधा मिला के मेंबर चलते हो। जब आज 3 दिन से मैं देख रहा हूँ कि जिस तरीके से यहाँ कार्यशालाएँ खोली गई हैं और सेमिनार का आयोजन किया, मेंबर्स कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं, बहुत कम दिखने को मिलता है। बिल्कुल वो ऐसी बात है जिससे इन्होंने पूरा तालमेल बनाया हुआ है। कई बाहर के लोग तो पहचान भी नहीं पाते हैं कि इसमें चेयरमैन कौन है और इसमें जो सीखने वाले बच्चे कौन है, क्योंकि उनका जो तालमेल है वाकई में सही बताया आपने। कई बार हमारे चेयरमैन साहब भी कुर्सी उठा के सीधी रख दे रहे हैं, हमारे कोषाध्यक्ष साहब हैं वो भी कुर्सी उठा के सीधे रख दे रहे हैं, उपाध्यक्ष है वो भी कहीं ना कहीं सीधा कर रहे हैं। तो इसके लिए ये तालमेल ही तो है जिसकी वजह से इन्होंने जो आज हमने सुना कि दिल्ली में ही नहीं, अदर 4 स्टेटों में और इनका कारवां इतना बढ़ चुका है। हम तो ये बहुत अनकरीब बहुत जल्दी ही जो है ये नेशनल के और इंटरनेशनल हो जाएंगे। जैसे इनकी इखलास और इनका जो मोहब्बत और इनका जो एक लगन है वो हमेशा जो है, हमारी भी दुआएं इनके साथ हैं, जैसे भी जिस लायक रहेंगे। मेरा नाम पल्लवी माया है, मैं टेक्सटाइल डिज़ाइनर हूँ। मैं फलाह हैंडीक्राफ्ट में एज अ डिज़ाइनर यहाँ पे काम कर रही हूँ, जिसमें मुझे यहाँ पे लड़कियों को ट्रेनिंग देना रहता है और उनसे ही डिज़ाइन डेवलप करवाना रहता है। और जो भी लेटेस्ट ट्रेंड में चल रहा है, जो मार्केट में डिमांड है, आगे फ्यूचर मार्केट में जो डिमांड है उसके लिए डिज़ाइन करती हूँ। तो कितने साल से आप इस एनजीओ से तो मैं अभी नया ही जुड़ी हूँ, मुझे ज़्यादा नहीं 2 महीने हो रहे हैं जुड़े हुए। और इस फील्ड डिज़ाइनिंग फील्ड में तो मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, जिसमें मैंने एक्सपोर्ट हाउस में काम करा है। और अब जो मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, इस जगह पे काम करके एक सुकून भी है, क्योंकि अभी तक तो काम खुद के लिए कर रही थी, अब एक ग्रुप के लिए कर रही हूँ। और मेरे डिज़ाइन बनाने से, मेरे मेहनत से और मेरे सिखाए हुए चीज़ों से अगर इन ग्रुप के सोसाइटियों का, कुछ लेडीज़ लोग का कुछ अच्छा सीख जाए और वो कुछ अच्छा बन के खड़ी हों, तो उसमें मेरा एक बहुत ही ज़्यादा खुशी रही है। आप 10 साल से फील्ड में हैं जी सर। और डिजाइनिंग से तो और एनजीओ में जिस तरीके से फलाह एनजीओ है बड़ा लगन और गुजारिश उनसे लग करके काम कराती है और मिलकर काम करती है, तो और एनजीओ में और फलाह एनजीओ में कितना फ़र्क आपको देखने को मिला? देखिए, आप आज जिस तरह का प्रोग्राम देखे ही होंगे, शायद ही कोई सोसाइटी इतना ऊंचे लेवल पे काम करवाती है। और इस तरह की फंक्शन का एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है मोटिवेशन। कोई भी काम बिना मोटिवेशन के और बिना इंस्पिरेशन के नहीं होता है। हम कोई भी काम करते हैं, अगर हम डिज़ाइनर भी काम करते हैं तो हमारा एक इंस्पिरेशन होता है। आज मैं डिज़ाइनर भी बनी हूँ तो कहीं ना कहीं मैं भी इंस्पायर्ड हूँ। ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है एक मोटिवेशन का, जिसमें कि लेडीज़ लोग ट्रेनिंग तो लेती हैं पर इसके बाद सीखती है आगे का, ये मोटिवेशन से ये लोग अपना भी काम शुरू करती हैं। और ये प्लेटफॉर्म जो फलाह हैंडीक्राफ्ट प्रोवाइड करा रहा है, शायद ही कोई एनजीओ इस तरह का ग्रैंड लेवल पे काम करता है। तो किस तरीके से आप उनको मुबारकबाद देना चाहेंगी जो उनके चेयरपर्सन हैं, मेंबर्स हैं? जी, उनको तो मेरा सबसे पहला बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे भी अपने आप से जोड़ा उन्होंने। और दूसरी चीज़ कि इतना बड़ा काम करने के लिए, एक कहते हैं कि हर कोई अपने लिए काम करता है, पर दूसरों के लिए इतना सोचना, इसके लिए मैं बहुत बहुत मुबारक करती हूँ सारे इस सोसाइटी के मेंबर्स का। और बहुत खुशी है कि मैं आप लोग के साथ जुड़ी हूँ, आगे और भी काम करूँगी।